देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इवेंट होता है, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है और सिनगैमी होती है। सिनगैमी से जाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल होता है सेंट्रल, वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। प्लॉइडी उसकी हो जाती है 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की भी जो प्लॉइडी होती है वो भी हो जाती है 3n, ट्रिप्लॉइड। और जाइगोट तो डिप्लॉइड ही होगा। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स खत्म हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, हर लोब में 2 थीका होता है, इसीलिए उसको हम लोग डाई इथिकस कहते हैं। ईच लोब में 2 थीका, याद रखिएगा। एंथर जो होता है बेटा वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल होता है और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर पे पाया जाता है। कॉर्नर पे, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर पे, ना कि सेंटर पे देखने को मिलेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है 4 और पॉलन ग्रेन बनते हैं डिहाइड्रेशन से। प्लॉइडी कितनी होती है? हैप्लॉइडी। मेल गैमिटोफाइट होता है, चाहे मेल गैमिटोफाइट हो या फीमेल गैमिटोफाइट हो, प्लॉइडी हमेशा होती है n, है ना। और गैमिटोफिटिक स्ट्रक्चर हमेशा प्लॉइडी n ही होती है, चाहे वो एल्गी में हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा में हो या कहीं पर भी हो। गैमिटोफाइट की जो प्लॉइडी होती है वो हमेशा n ही होती है। जनरेटिव सेल गैमीट बनाते हैं और वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा होता है। और यहाँ पर 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन देखने को मिलती है। SLR, सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिएसी, इन तीनों में जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है वो मंथ्स होती है। और क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और लिक्विड नाइट्रोजन वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेड ओव्यूल को क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। सिनकार्पस मतलब होता है फ्यूज्ड और एपोकार्पस मतलब होता है फ्री कार्पल होंगे तो एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पल, और फ्यूज्ड कार्पल दिखाई देता है पापावरम में। पापावरम सेमनीफराम वही प्लांट है जो ऑपियम पॉपी जिसको हम लोग कहते हैं, और उससे निकालते हैं मॉर्फिन, डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करते हैं, जो कि डिप्रेसेंट होता है। और ऑपियम पॉपी प्लांट, पूरा नाम इसका आएगा तो ऑपियम पॉपी प्लांट लगाना। कैनाबिनॉइड्स कैनबिस सटाइवा से निकालते हैं और कोकीन एरिथ्रोजाइलम कोका से निकालते हैं। याद रहे कि एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमिटोफाइट होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस में पहले 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक जो बचता है वो होता है फंक्शनल मेगास्पोर। और एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन में 1 बार मियोसिस होती है और 3 बार माइटोसिस होती है, तब जाकर बनता है एम्ब्रियोसैक। और एग सेल और सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एग अपैरेटस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एस्योर्ड सीड प्रोडक्शन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो एस्योर्ड सीड का प्रोडक्शन करते हैं और बंद होते हैं हमेशा। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन होते हैं। और पॉलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो रेयर होता है, सिर्फ 30 मोनोकॉट के जेनरा में ही ये लिमिटेड होता है, रेयर होता है। याद रखिए, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर में रहते हैं और जूस्ट्रा मरीन वाटर में रहता है। जूस्ट्रा सी ग्रास होता है, मरीन वाटर में रहने का काम करता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, उसमें फ्रेगरेंस होती है। और याद रखिए, कास्टर और मेज ऑटोगैमी प्रिवेंट कर लेते हैं लेकिन जिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकते। और राइट टाइप ऑफ पॉलन, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन पहचानने की क्षमता स्टिग्मा के पास होती है। बैगिंग में बटर का पेपर का यूज़ करते हैं। और एक बार
डस्ट करने के बाद पॉलन फिर से रीबैग करना पड़ता है। और किसी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की नीड नहीं होती है। और जब भी कोई भी पॉलन ग्रेन, जब दोनों पॉलन ग्रेन साइटोप्लाज्म ऑफ किसी एक सिनर्जिड्स के थ्रू सेंट्रल सेल में आते हैं तो बीच के पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बना लेते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और जाइगोट बनता है और फिर इधर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। जाइगोट में पहले जो एम्ब्रियो बनेगा उसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलता है। और वहाँ पर आपको हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में सस्पेंसर, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से ही आपको सस्पेंसर देखने को मिलेगा। याद रखिए एंडोस्पर्मिक होता है मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और ब्लैक पीपर और बीट में पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। सिर्फ ऑर्किड ऐसा मोनोकॉट होता है जो क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। और याद रखिए एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन करते हैं एपोमिक्सिस में, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है जो कि कॉपी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है। याद रखो कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने दिया था। न्यूक्लिन की डिस्कवरी, डीएनए की डिस्कवरी न्यूक्लिन के नाम पे फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और हमेशा रिसेसिव कंडीशन हमेशा होमोजाइगस होता है। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन में। ब्लड ग्रुप ए बी एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, और पूरा ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलिज्म का। आई जिनके पास 3 एलील होते हैं, ए बी और स्मॉल आई। सटन और बावरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखा था और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने का काम किया था टीएच मॉर्गन ने। बॉडी स्किन कलर जो होता है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। और सिंगल जीन के अगर मल्टीपल फंक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक्स बॉडी डिस्कवर किया था हैंकिंग ने। और बर्ड में फीमेल होती है हेट्रोगेमेटिक और ह्यूमन में मेल होता है हेट्रोगेमेटिक। हनी बी में फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम और उसमें होता है मियोसिस, तब आता है गैमीट बनता है 16 क्रोमोसोम का। लेकिन हनी बी में मेल इंडिविजुअल के पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम ही होते हैं। मेल होता है हैप्लॉयड और फीमेल होती है डिप्लॉयड हनी बी में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दे डू नॉट हैव, जो हनी बी का मामला है उसमें किसी के पास पापा नहीं होते हैं, इसीलिए किसी के पास सन भी नहीं होते हैं, लेकिन सबके पास ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन जरूर होते हैं। याद रखिए कि जब भी सारे जनरेशन में बीमारी आएगी तो वो बीमारी डोमिनेंट होगी पेडिग्री एनालिसिस में। और अगर किसी किसी जनरेशन में बीमारी है तो वो बीमारी रिसेसिव है। अगर कोई बीमारी क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर रही है तो वो बीमारी होगी एक्स लिंक्ड, और अगर नहीं फॉलो कर रही है तो वो होगी ऑटोजोमल। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का न्यूमेरिकल एक ही तरह लगेगा। कलर ब्लाइंडनेस में कलर की प्रॉब्लम आती है, और जनरली कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ऐसी ही वीमेन को होता है जिसके पापा बीमार हों, कलर ब्लाइंड हो या हीमोफिलिक हो, और मदर एटलीस्ट कैरियर हो तभी होगा, वरना फीमेल के बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थैलेसीमिया में अल्फ़ा चेन एब्सेंट है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन एब्सेंट है तो बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा अल्फ़ा थैलेसीमिया में 2 जीन होता है, क्लोजली लिंक्ड होता है, HbA1 HbA2 16th क्रोमोसोम पे होता है, और बीटा थैलेसीमिया में HBB होता है 11th क्रोमोसोम पे होता है। और याद रखिए डाउन सिंड्रोम में जो फेस होता है वो ब्रॉड और फ्लैट हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलते हैं, टंग जो होता है वो बिग होता है, रिंकल्ड होता है, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, पैदा होते ही हार्ट की बीमारी होती है।
डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 से होता है, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था। निमोनिया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई से होता है, बैक्टीरिया होता है, और निमोनिया में लोअर लंग अफेक्टेड होता है, और कॉमन कोल्ड में हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अफेक्टेड होता है। कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। निमोनिया में पानी भर जाता है, और अगर निमोनिया बहुत सीवियर हो गया है तो नेल का कलर भी चेंज हो जाएगा, स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा। याद रखिए, सीवियर निमोनिया का फंक्शन होता है कि फिंगर के नेल ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, लिप्स का जो स्किन होता है वो भी ग्रे टू ब्लूइश हो जाता है। डिसेंट्री बैक्टीरिया के साइजेला से होती है, साइजेला बैक्टीरिया से, लेकिन जो अमोबिक डिसेंट्री होती है वो अमीबा से होती है, याद रखिएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है रामदेव मिश्रा, और वर्ल्ड में आएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने ही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, साउथ अमेरिकन जंगल में एक्सप्लोर किया था। S=CA⁴Z, S=CA⁴Z, या log S=log C + Z log A। एरिया बढ़ाओगे तो स्पेसीज बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद से अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ वक्त बाद नए स्पेसीज मिलना बंद हो जाएंगे, एक लिमिट लग जाती है। और याद रखिए, फाइलेरिया बीमारी क्यूलेक्स मॉस्किटो से, फाइलेरिया बीमारी में लोअर लिम्फेटिक वेसल्स में प्रॉब्लम आती है, लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम आती है, जेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो जाता है। लेकिन एस्कैरिस, ये दोनों ही एस्के हेलमिंथीज हैं। जो एस्कैरियासिस बीमारी है वो एस्कैरिस राउंड वर्म से होता है। इसमें इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाते हैं राउंड वर्म्स और इंटेस्टाइनल परफोरेशन काज करते हैं, और 4 बार मोल्टिंग करते हैं एस्कैरिस। फार्मूला होता है SL²I, पहली बार सॉइल में, दूसरी बार लंग में, तीसरी बार भी लंग में, और चौथी बार इंटेस्टाइन में। फार्मूला होता है SL²I। अब वुचरेरिया की 2 स्पेसीज फाइलेरिया काज करती है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। और पैथोजन जो रहते हैं वो क्रोनिक रहते हैं, बहुत सालों तक बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। याद रखिए, सबसे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो हिंड सेकेंड है, और अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं 230 स्ट्रेन से। हिंड सेकेंड 6 बेस पेयर देखकर कट करता है, और प्लाज्मिड ऑटोनॉमस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। और सबसे पहला वाला जो डिस्कवर किया गया था वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का नेटिव प्लाज्मिड था। और याद रखिए, म्यूटालिज्म में ++ का रिलेशनशिप होता है, जैसे लाइकेन में एल्गी और फंगाई के बीच में, जैसे माइकोराइजा में फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में, जैसे फिग और वैस्प के बीच में, ये दिखने को मिलता है। याद रखिए, टोटल 28,000 फिश डिस्कवर हो चुकी हैं, 3 लाख बीटल्स की वैरायटी डिस्कवर हो चुकी हैं, और बीटल्स का ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरान, और हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है डिप्टेरान। फ्लाइज एंड मॉस्किटो में हाउस फ्लाई में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, डिप्लॉयड में 12, हैप्लॉयड में 6, और फ्रूट फ्लाई में होते हैं 4। हाउस फ्लाई में होते हैं हैप्लॉयड में 6, और फ्रूट फ्लाई में हैप्लॉयड में होते हैं 4। और इसी फ्रूट फ्लाई का इस्तेमाल किया था TH मॉर्गन ने, जो कि एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिनके स्टूडेंट ने मैपिंग की थी, और वो मैपिंग की थी 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। और 2 जीन के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा, 2 जीन के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लिंकेज होगा, और जितना दूरी होगी 2 जीन के बीच में,
रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट उनका नाम था। याद रखिए, अमीनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, है ना, जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं। तो हम लोग कोड को बोलते हैं कि कोड जो है वो डीजनरेट हो गया है, द कोडॉन इज डीजनरेट। हम लोग कोड को डीजनरेट होना बोलेंगे, ठीक है। और AUG कोड फॉर मेथ्योनिन, जहाँ AUG आता है वो इनिशिएटर कोडॉन भी होता है। और सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पर सिर्फ A की जगह U हो गया, GAG की जगह GUG हो गया। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब भी एब्रप्टली किसी का डिपेंडेंसी ड्रग पे छुड़वा दोगे, नशा छुड़वा दोगे, तो उसका होता है विड्रॉल सिंड्रोम। और याद रखना, जब भी कोई तंबाकू खाता है, निकोटीन खाता है, तो निकोटीन बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड पे काम करता है और एड्रेनलिन ग्लैंड से किसी भी व्यक्ति को एक्सेसिव एनर्जी प्राप्त होती है। तो उसी एक्सेसिव एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने के लिए लोग टोबैको कंजप्शन करते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और स्मोकिंग करने वालों को लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और थ्रोट कैंसर देखने को मिलता है। कैंसर एक मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ है, जो कि बॉडी में, कैंसर जो है मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ है, जो कि बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फैलता भी है, यानी मेटास्टेसिस करता है। और कैंसरस सेल का, नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में कन्वर्जन नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और अगर स्टार्टिंग में कहीं ट्यूमर है, वो फैल नहीं रहा है, तो बेनाइन ट्यूमर है। और नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, और कैंसरस सेल इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं।